हिना, एक बात कहूँ? कहो। तुम अहमर भाई के घर चली जाओ। माहीन, जिसके दिल में पहले ही से कोई बसता हो ना, उसके दिल में अपने शौहर की इज्जत की कोई जगह नहीं होती। शादी करना बहुत आसान है, जैसे मिट्टी पर मिट्टी से लिखना, लेकिन उसको निभाना उतना ही मुश्किल जितना पानी से पानी पर लिखना। ओह, तो ये माजरा है। मैं भी कहूं कि इतनी रात को जवान लड़की दरवाजा खोले किसका इंतजार कर रही थी? बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई आने की? तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो, तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लड़ियां ना रह पे रोती, मैं आशा की लड़ियां ना रह पे रोती। अगर तुम ना होते, तुम ना होते, तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो। हीरा बेटा, ठीक तरह से नाश्ता करो। कल भी आपने कुछ नहीं खाया था। ओके पापा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। पापा, ये तो वही दुल्हन आंटी जिनकी शादी पर हम गए थे, परी जैसी लग रही थी। मेरी बेटी की जिंदगी ना बर्बाद कर। मैं किसी भी तरह से पैसे अरेंज करके मैं ये मकान जंगी के नाम कर दूंगी। मुझे सिर्फ 2 महीने का वक्त, प्लीज खुदा की। अनवर साहब, ये शादी के इंतजामात और इतनी शानदार बहानाबाजी करने से पहले सोच लेना चाहिए था। अब मुझे आप माफ कर दीजिए, अब हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज अनवर साहब। अबू, पापा, आंटी को क्या हुआ? मैं देख के ये रहे मेरे प्यारे से बेटे के नूडल्स। लो भाई, डिग इन। भाई खाओ ना। चलो, मैं अपने हाथों से खिलाता हूं। आज बहुत मजे के बनाए बाबा ने। रेडी? There you go. कैसा लगा? बहुत अच्छा। I knew it. डैडी, मम्मा क्या मुझसे प्यार नहीं करती? ये आपसे किसने कहा? क्या बात कर रहे हो बेटा? मामा इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आपसे करती है।
तो फिर चली क्यों गई? बेटा वो उन्होंने जाना था, एक दोस्त की पार्टी थी। क्या उनके दोस्त मुझसे अच्छे हैं? Of course not. ईसा से अच्छा कोई नहीं है इस दुनिया में। Are you sure, पापा? Of course I'm sure. चलो आओ, let's have the noodles, huh? हिना, दरवाजा खोले हिना। हिना, भाई क्या बचपना है ये? मैं आखिरी दफा कह रहा हूं दरवाजा खोलें। भाई क्या है ये सब कुछ? कोई इस तरह बच्चों की तरह भी रोता है भला? तो फिर और किस तरह रोते हैं? सवाल तो अच्छा है, जिसका जवाब मेरे पास नहीं। देखिए, रोना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप प्लीज जाएं, आपको देर हो रही होगी और हिरा भी आपका वेट करिए नाश्ते पर। वो तो आपको रोता देखकर परेशान होगी। उसको लग रहा है कि उसकी किसी बात की वजह से आप नाराज हैं। उसकी वजह से नहीं रो रही, मैं अपनी किस्मत पे रो रही। क्यों? क्या हुआ आपकी किस्मत में? अच्छी भली तो है। अच्छा चले आए, आकर नाश्ता करें। मुझे भूख नहीं है। जिद ना करें और चले मेरे साथ नाश्ता करें। प्लीज, मुझे नहीं करना नाश्ता। आपने तो मुझे कहा था कि आप बिल्कुल भी जिद्दी नहीं, लेकिन एक भी फर्मा बरदारी वाली बात नहीं देखी मैंने आपको। चले आए, मैं इंतजार कर रहा हूं नाश्ते की टेबल पर। पापा जल्दी करें, मैं लेट हो रही हूँ। अच्छा बेटा। आप हिना बीबी नाश्ता नहीं करेंगी? हाँ ऐसा करें, उनका नाश्ता उनके कमरे में ही था। जी अच्छा। पापा आंटी आ गई। पापा अच्छा मैं गाड़ी में जा रही हूँ। अच्छा बेटा, बुआ इसका फ्लास्क रख लेना, कल भी आप भूल गई थी। जी साहब, मैं रख दिया मैंने। आओ। खा लो है ना, ये अंडा है ना, अंडा लो। वैसे भी सेहत के लिए अच्छा होता है सुबह सुबह। जी मैं खाती हूँ। आई नो आपको मुश्किल लग रहा हो, जाहिर है कुछ दिन तो लगेंगे आपको यहाँ एडजस्ट होने में, लेकिन आई प्रॉमिस मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप यहाँ कंफर्टेबल रहें। बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे दफ्तर जाना होगा। कमरे में ना बैठे रहना, बुआ को कहना कि तुम्हें पूरा घर दिखा दे। चलो शाम में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो, हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम ना होते। अरे हीरा बीबी, कुछ चाहिए आपको? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। आपने बहुत अच्छा किया जो आप कमरे से निकल आई। मैं अभी आपको सारा घर दिखाती हूँ। अहमद साहब ने खास तौर पे आपका ख्याल रखने के लिए कहा है। मैं आपकी कुछ मदद कर रहा हूँ? अरे नहीं बेटा, बस अब चलते हैं, ये मैं कर लिया मैंने।
ये साहब की बीवी की तस्वीर है। साहब को बहुत मोहब्बत थी सादिया बीवी से। आप उनसे मिली थी? जी बीबी, बहुत अच्छी थी, फरिश्ता सिफ्त। ये हीरा बीवी के बचपन की तस्वीर है। बहुत शरारती है। साहब इसे बहुत प्यार करते हैं। अगर इसकी कोई शिकायत भी लगाए ना तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। छोटी है ना, इसलिए अभी से बहुत प्यार और शफकत की जरूरत है। और अगर सर पे माँ का साया ना हो तो कितनी ख्वाहिशात दिल में रह जाती है। ये तो है बीबी, बिन माँ की बच्ची है बेचारी। अच्छा, मैं किचन से होकर आती हूँ, आप जब तक बैठे, फिर आपको बाकी घर दिखाती हूँ। इस दुनिया में सबको अपना दुख सबसे बड़ा मालूम होता है। न जाने कितने मुस्कुराते चेहरों के पीछे कितने दुख भरी कहानियां होती होंगी। हम इंसान भी कितने नाशुक्र होते हैं। अल्लाह हमें न जाने किस किस नेमत से नवाजता है और हम इसका शुक्र अदा करने के बजाय हर वक्त अपनी किस्मत का रोना रोते हैं। अगर हम बेसहारा हो जाएं, तो क्या किसी का सहारा नहीं बन सकते? कैसे जीऊंगी मैं? अपने फ्रेंड को कैसे फेस करूंगी? इतनी जिल्लत? नहीं, मैं जीना नहीं चाहती। मर जाना चाहिए मुझे, मर जाना चाहिए। ये क्या करने जा रही हो तुम? मैं जीना नहीं चाहती, जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ पापा। पागल मत बनो। तुम्हें जरा ख्याल नहीं है मेरा? कैसे जीऊंगा मैं तुम्हारे बगैर? मैं बात करूंगा उससे, तुम फिक्र मत करो। कोई बात नहीं करेगा उससे, कोई बात नहीं करेगा पापा। उसने कहा वो मुझसे प्यार ही नहीं करता। उसने मुझे कहा कि मुझे बदलना होगा। पापा मैं इतनी बुरी हूं? बेटा नहीं, तुम तो इस दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हो। झूठ, अच्छी नहीं हूं मैं। अच्छी नहीं हूं, अच्छी नहीं हूं मैं। I'm rejected. I'm rejected. रिजेक्ट किया उसने मुझे पापा। उसने मुझे माहीन को रिजेक्ट किया, रिजेक्ट कर दिया उसने मुझे। पता नहीं तुम मुझे याद करते भी हो कि नहीं, लेकिन कहते हैं ना, जब आपके दिल में किसी के लिए तड़पो तो वो भी आपको याद करता है। तुम भी मुझे याद करते हो, तुम भी मेरे लिए तड़पते होगे। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुमसे अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं जा रही और तुम अपनी बला मेरे सर पे डाल रहे हो? क्या कहा तुमने? ईसा तुम्हारे लिए बला है? अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। अहमद साहब तो घर पे नहीं है। आप कौन? मैं अमर की बहन हूँ, मेरा नाम तहरीम है। तुम हिना हो ना? पापा जी पापा की जान। can I say something? श्योर बेटा। आपने उस लड़की का हाथ क्यों पकड़ा था? बेटा पहली बात तो ये कि उस लड़के का नाम हिना है, और दूसरी बात ये कि जिस तरह आपकी मामा अल्लाह मियां के पास चली गई, उसी तरह हिना के अब्बू भी अल्लाह मियां के पास चले गए। हिना अपने अब्बू को याद करके रो रही थी, इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़ लिया ताकि वो रोए ना। Oh, I see. इसका मतलब है कि हिना बाजी के पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। इसलिए अल्लाह ने उनको अपने पास पहले बुलाया। अरे कहाँ से सीखी आपने ये बड़ी बड़ी बातें? आनी को कहती हैं, जो लोग अल्लाह मियां के पास पहले चले जाते हैं, अल्लाह मियां उसको बहुत पसंद करते हैं। ये सच है पापा? हाँ बेटा, ये सच है। लो जी, आ गया आपका स्कूल। गुड मॉर्निंग सर। माहीन, माहीन, ईसा फिर से मिड टर्म में फेल हो गया। तुम कहना चाहते हो उसकी वजह मैं हूं। और क्या वजह है इसकी? तुम उसे थोड़ी सी और तवज्जो दो तो ये नौबत ना आए। तुम चाहते हो अपनी सोशल लाइफ खत्म कर दूं और एक अच्छी हाउसवाइफ बनके 24 घंटे घर में डाल तुम्हारी ड्यूटी दूं? मत खत्म करो अपनी सोशल लाइफ, मगर जरा सोचो, तुम्हारी फजूल एक्टिविटीज ने हमारी मैरिटल लाइफ को तो डिस्टर्ब किया है, अब ईसा भी डिस्टर्ब हो रहा है। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुमसे अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं जा रही और तुम अपनी बला मेरे सर पे डाल रहे हो? क्या कहा तुमने? ईसा तुम्हारे लिए एक बला है? माहीन, तुम इतनी बुरी निकलोगी मैंने जिंदगी भर नहीं सोचा था। तो ठीक है, जाओ ढूंढ लो कोई और, ऐश करो उसके साथ, जिस तरह मेरे पापा के बाद मेरी प्रॉपर्टी पे तुम ऐश कर रहे हो। शट अप माहीन, भूलो मत तुम मेरे पास आई थी, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें डंप किया था एंड यू नीडेड हेल्प। और जब नियत ही सही ना हो तो किस्मत को क्या दोष देना। नीयत तुम्हारी ठीक नहीं है, इसीलिए आज तक हम खुश नहीं हैं। ये तुम कह रही हो माही? इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए किसने कितनी मेहनत की है, अपने दिल में झांक कर देखो, बहुत पछताओगी।
बहुत पछताओगी। Go to hell! ठीक है, कितना वक्त लगेगा मकान के पेपर्स हासिल करने में? सर मैं आज ही सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। हेलो। हाँ है ना, कैसी हो? अमर बोल रहा हूँ। जी मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, बुआ को कहना कि हीरा को टाइम से खाना खिला के उसको सुला दे, मुझे आते आते थोड़ी देर हो जाएगी। जी मैं कह दूंगी। और तुम्हें कहने की जरूरत तो नहीं है ना? जी मैं समझी नहीं। मतलब तुम तो टाइम से खाना खा लोगी ना? जी। गुड गर्ल। चलो ठीक है, टेक केयर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद साहब तो घर पे नहीं है। आप कौन? मैं अमर की बहन हूँ, मेरा नाम तहरीम है। तुम हिना हो ना? जी। कैसी हो तुम? ठीक। आ जाओ, बैठे। आओ यहाँ। तुम इस घर में किसी किस्म की कोई तकलीफ तो नहीं है? गुड। हिना वैसे मैं अमर से कुछ ज्यादा बड़ी नहीं हूँ, बस कुछ ही महीने का फर्क है हमें। इसी बड़े होने का तो फायदा उठाती हूँ मैं। तुम्हारे अब्बू का बहुत अफसोस है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम किस किस्म के हालात से गुजरी होगी। खैर परेशान होने की जरूरत नहीं है, यही जिंदगी है। जाने वालों के साथ हम चले तो नहीं जाते हैं। हर तरह के हालात का मुकाबला करना होता है और अपने प्यारों के लिए तो हमें जीना ही है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी कोई दोस्त है? जी एक दोस्त थी मेरी। क्या मतलब है थी? आप कहाँ हैं? जहाँ मैं रहती थी वहीं पास में उसका भी घर था। जब से यहाँ आई हूँ उससे राब्ता ही नहीं हुआ। अरे राब्ता नहीं हुआ? घर में ड्राइवर है तुम्हारा, जब दिल चाहे तुम ड्राइवर को लो और जाके मिलाया करो। बल्कि तुम एक काम करो, तुम उसे यहीं पे बुला लिया करो। तुम्हारा वक्त भी बहुत अच्छे से गुजर जाएगा और बहुत अच्छा भी लगेगा तुम्हें। हाँ कितनी प्यारी स्माइल है, माशाअल्लाह। हिना मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास उसका कोई कांटेक्ट नंबर है? जी। अरे तो तुम फोन कर लिया करो ना, अच्छा से दिल तुम्हारा बहल जाएगा और वक्त गुजरने का पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। जी ठीक है। भाई ये तुम्हारा ही घर है, ठीक है? और किसी किस्म की कोई भी जरूरत हो तो तुम मुझे किसी भी वक्त बता सकती हो, बल्कि मेरा नंबर भी अपने पास रख लो, ठीक है? थैंक यू। ईसा बेटा, आप क्या करते रहते हो सारा दिन? सर डेविड इज द बेस्ट टीचर इन टाउन और आप उनसे पढ़ने के बावजूद फेल हो गए। मामा वो मुझे अच्छा नहीं पढ़ाते, वो जो भी पढ़ाते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आता। झूठी कहानियां मत बनाओ मेरी जान। मगर मामा मैं सच कह रहा हूँ, वो मुझे अच्छा नहीं पढ़ाते। मुझे आपसे पढ़ना है। जिद नहीं करते बेटा, आपको पता है ना मामा कितना बिजी होती हैं। मगर मामा अगर मगर कुछ नहीं ईसा, ये मेरी लास्ट वार्निंग है। अगर आज के बाद मुझे कोई कंप्लेन मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईसा इज अ स्मार्ट बॉय। तुम देखना अगले एग्जाम्स में ईसा विल पास विद फ्लाइंग कलर्स, है ना ईसा? बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम।
भड़काओ मेरे बेटे को मेरे खिलाफ, बताओ उसे कि मैं उसे प्यार नहीं करती। तुम सारा दिन बाहर मजे करो और वापस आके मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काओ। Baba, why does Mama always behave like this? बेटा, आपकी मामा थोड़ी सी परेशान है आपके रिजल्ट की वजह से। That's it. वरना आप तो जानते हैं आपकी मामा आपसे कितना प्यार करती है ना? नहीं बेबी, नहीं रोते। आप क्यों डरते हो? मामा है ना आपके साथ, आप क्यों रोते हो? ये क्या? मामा आपको कभी नहीं छोड़ के जा सकती। मामा ऐसा कभी नहीं करेंगी। आपको बहुत भूख लगी होगी ना? मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है। पता नहीं बुआ खाना क्यों नहीं लेकर आई। ये तो बहुत प्यारी डॉल है, मुझे दिखाइए। ये सिर्फ मेरी डॉल है। अरे हीरा बेटा, ये कमरा कैसे बिखरा पड़ा है? ये क्या किया आपने? बुआ आप देख नहीं रही, मैं खेल रही थी। बुआ, अहमद जी थोड़ा लेट हो जाएंगे आज। आप ऐसा करें, खाना यहीं पे ले आए, मैं हीरा को खिला दूंगी। जी। मुझे आपके हाथ से नहीं खाना, मुझे सिर्फ बुआ के हाथ से खाना है। अरे बेटा, जिसके हाथ से मर्जी खाओ, बस खा लो और जल्दी से सो जाओ। तुम्हें क्या लगता है खालिद, हमारे सर्कल के लोग तुम्हारी इज्जत क्यों करते हैं? मेरी वजह से। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करती ना, पाकिस्तान में कई सड़े होते थे। तुम मेरे क्या हो, माहीन, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? कितनी दफा बताऊं तुम्हें, इस रिश्ते से मुझे मिला ही क्या है? इज्जत, दौलत, शौहरत सब तुम्हें मिली है। रिश्ता दौलत और शोहरत से नहीं होता माहीन। और इज्जत क्या चीज है, ये शायद तुम जानती भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है खालिद, हमारे सर्कल के लोग तुम्हारी इज्जत क्यों करते हैं? मेरी वजह से। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करती ना, पाकिस्तान में कई सड़े होते थे। तुम्हारी औकात ही क्या है? ठीक है तुम्हें, मेरी औकात ही क्या, और शायद तुम्हारे सर्कल में मेरी इज्जत तुम्हारी वजह से। मगर माहीन, अपने बारे में सोचो, तुम्हारी क्या औकात है? मेरी औकात? मेरी औकात? क्या है मेरी औकात? तुम मुझे बताओ क्या है कि मेरी औकात क्या है? अब तुम मुझे बताओ कि मेरी औकात क्या है? माहीन, मुझे मेरी औकात क्या दिलाने वाले? बात करनी है जो भी कहो, इस तरह रिएक्ट करने का क्या मतलब है तुम्हारा? छोड़ो मुझे। तुम्हें क्या लगता है ये सब ड्रामा कर रही हूँ मैं? पिछले 10 साल से तो मैं यही देख रहा हूं। 10 साल से देख रहे हो? अगर इतनी बुरी हूं तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ दिया होता, अगर ईसा ना होता तो कब का छोड़ चुका होता। ईसा? ईसा ना होता तो कब का छोड़ चुका होता तुम्हें? बहुत अच्छा बहाना है खालिद, बहुत अच्छा बहाना है सारी उम्र मेरे साथ चिपका रहने के लिए। तुम्हारे साथ एक सेकंड भी नहीं रहना चाहती।
भाई घटिया इंसान हो। तुम क्या मेरे साथ नहीं रहोगी? मैं तुम जैसी औरत के साथ नहीं रह सकता। वहीं तुम पागल हो। You're mad. Get out! Go to hell, you're mad! मेरे जैसी औरत? क्या हुआ है मुझे? उसने मुझे पागल कहा? माही जुबैरी को पागल कहा? मैं तुम्हें बताऊंगी। मैं तुम्हें बताऊंगी कि माही जुबैरी क्या है। Just wait and watch. अभी थोड़ी देर में चली जाएंगी, आप पहले अपना खाना खत्म कर लो। खाने के बाद मुझे स्टोरी सुनाएंगी ना? बेटा, ये पस्टोरी मुझे नहीं आती। स्टोरी नहीं, स्टोरी होता है। जो भी होता है मुझे नहीं आती। मैं सुनाऊं? मुझे आती है स्टोरीज। सच में? सच में आपको आती है? बहुत सारी। मुझे भी सुनाएंगी? सुनाऊंगी, लेकिन पहले आपको अपना खाना खत्म करना होगा। ओके, वो जल्दी जल्दी खाना खत्म करें, मुझे स्टोरी सुनिए। ठीक है, ले आप खाएं। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। सो गई हीरा? नहीं साहब, कहानी सुनने की जिद कर रही थी। मुझे तो आती नहीं, अब हिना बीबी सुना रही। मैं आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, मैं खा कर आया हूँ। हिरा, जल्दी से हाथ धोकर आ जाओ, फिर आपको सोना भी है। क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। चीख की आवाज आई थी कमरे से। वो मैं हिरा को हॉरर स्टोरी सुना रही थी तो हम डर गए। क्या? हॉरर स्टोरी? क्या हो गया आपका हिना? बच्ची है, वो डर जाएगी। मैं आपको इस बात की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देता। आई एम सॉरी। आज मैं हिरा को अपने पास ही सुला लेता हूं, फिर ना डर जाए। चलो बेटा। आप भी जाके अपने कमरे में आराम कर लें।
मामा, क्या आप मेरी खातिर डैडी से नहीं सलाह कर सकती? बिल्कुल नहीं। और वैसे भी अब हमारी डिवोर्स हो रही है। मामा, ये डिवोर्स क्या होती है? डिवोर्स मतलब तलाक, जिसके बाद हस्बैंड वाइफ एक साथ नहीं रह सकते। मामा, और डैडी तो रह सकते हैं ना? तुम्हारे डैडी ऐसा चाहते ना बेटा, तो ये नौबत ही ना आती। मामा प्लीज मेरी खातिर रुक जाए। डैडी हमारे बगैर कैसे रहेंगे? चल उठो। माहिन, तलाक तुम्हें मिली जाएगी, लेकिन एक बार फिर सोच, मेरी खातिर नहीं, ईसा के लिए थोड़ा और टाइम ले लो। टाइम ले लूं? टाइम ही तो नहीं है खालिद मेरे पास। और वैसे भी तुम तो मेरे लायक ही नहीं थे। ये फैसला तो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। देखो, कौन किसके लायक है कौन नहीं, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। हम अच्छे कंपेनियंस नहीं बन सके, अच्छे पेरेंट्स तो बन सके। मैं यहीं पे रहूंगा डैडी के साथ। चलो तुम, चलो चलो। नहीं, तुम उसे हर्ट कर रही हो। ओके, अगर तुमने रहना है अपने डैडी के साथ तो रहो, मैं जा रही हूँ। मामा, मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। मामा, मैं आपको कभी हर्ट नहीं करूंगा। मामा प्लीज ना जाए। मुझे साफ साफ बताओ, तुम किसके साथ रहना चाहते हो? मेरे साथ या फिर डैडी के साथ? मुझे आप दोनों के साथ रहना है। ओके। तो मेरे साथ नहीं रहना चाहती? नहीं, मैं आप दोनों के साथ रहूंगा। हीरा, इधर आए। आपको पता है क्या हुआ है? कितनी बुरी बात है। आपने जो कुछ किया उसकी वजह से हिना बाजी को कितनी डांट पीटी है पापा से। हनी पुप्पू, आई एम सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। लेकिन आइंदा इस तरह से बिल्कुल नहीं होगा। सॉरी मुझसे नहीं, हिना बाजी से कीजिए। सॉरी हिना बाजी। कोई बात नहीं दीदी। अरे हिना, घर में इतने नौकर हैं, तुमने क्यों तकलीफ की? कोई बात नहीं। चाय तो वाकई में बहुत मजे की है। हिना, जो कुछ भी हुआ हीरा की तरफ से मैं तुमसे सॉरी कहती हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हीरा तो अभी बच्ची है, मैं ही डर गई थी और चीखने लगी। दरअसल हीरा बहुत छोटी है, बाप के प्यार के साथ साथ उसे माँ की ममता की भी जरूरत है। सादिया की इस तरह अचानक डेथ के बाद बहुत डिस्टर्ब हो गई है हीरा। स्कूल से भी अक्सर कंप्लेन आती है, बहुत चिढ़ जाती है, लड़ाई झगड़ा, लंच ना करना, ये तो रूटीन की बात है। यहाँ तक कि उमर, उसका कितना बेस्ट फ्रेंड है, उससे भी लड़ाई हो जाती है उसकी। तो हिना, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं समझ सकती हूँ। जब मैंने आँख खोली तो मैं भी अम्मी की मोहब्बत से महरूम थी, लेकिन मेरे अब्बू ने मुझे हर वो सुख दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। मैं अब्बू के बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। और आज देखें, अब्बू की डेथ को 3 माह हो गए हैं। वक्त कितनी जल्दी गुजरा पता ही नहीं चला। और हमें ऐसा लगता है जैसे कल की बात थी। तुम मेरे क्या हो। हिना, ये कपड़े मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। हैं तो ये हमारी सादिया के, लेकिन उसे तो पहनना नसीब ही नहीं हुआ। तुम पहनोगी तो तुम पे बहुत सजेंगे। 7 साल गुजर गए हैं, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली। कोई अपनी पहली मोहब्बत कैसे भूल सकता है, और खास तौर पे औरत। हाँ, मर्द के दिल में क्या छुपा है ये तो सिर्फ मर्द ही बता सकता है। ये गंदी है, इनसे बोले मेरी मामा का ड्रेस उतारे। हीरा, क्या कर रही हो ये? मेरी मामा के कपड़े उतार। हीरा, तुम मेरे क्या हो।